हेलो दोस्तों, आपको सच्ची हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज हम आपको सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी गई कुछ सच्ची कहानी बताएंगे। मेरा नाम चेतन भारद्वाज है और मैं कानपुर का निवासी हूँ। पिताजी के स्वर्गवास के उपरांत माँ ने हमारा पुश्तैनी मकान बेच दिया और पैसे हम 4 भाइयों में बराबर बांट दिए। उन्हीं पैसों से मैंने कानपुर में ही अर्जुन नगर में एक मकान खरीदा, जहां पर मैं और मेरी पत्नी उषा, हमारा बेटा नकुल और मेरी माँ हम सब रहने लगे। चारों भाइयों में सबसे छोटा भाई मैं हूँ, इसीलिए माँ का लाडला भी हूँ। इसीलिए माँ मेरे साथ रहती है। हमारा नया मकान काफी बड़ा है। हम सब वहां रहने जाने से खुश थे, पर मेरी एक गलती के कारण मैंने खबीस से दुश्मनी मोल ले ली थी। नए मकान पर रहने जाते ही पहले ही दिन एक भिखारी ने घर का दरवाजा खटखटाया और खाना मांगने लगा। तब हम नए नए शिफ्ट हुए थे। खाना कुछ था नहीं, इसलिए मैंने जेब से 10 का नोट निकालकर उसे भिखारी को दिया, पर उसने पैसे लेने से मना कर दिया और कहने लगा कि मुझे खाना दो, मैं भूखा हूँ और अभी मुझे मेरा सिर भी ढूंढने जाना है। मैं उसकी यह अजीब बात सुनकर थोड़ा गुस्से में आ गया और उसने मुझसे पैसे भी नहीं लिए थे, उसका भी मुझे गुस्सा था। तो मैंने उसे चले जाने को कहा। वह गया नहीं और खड़े खड़े ही मुझे घूरने लगा और उसने मेरी चौखट पर थूक दिया। उसके इस बर्ताव से मुझे क्रोध आया और मेरा सब्र का बांध टूट गया। मैंने उसे गाली दी और गुस्से में लात मार दी। मेरी लात उसके पेट पर लगी। फिर मैंने उसे धक्का देकर निकाल दिया। जाते जाते वह भिखारी जो मुझे बोला, वह कुछ इस प्रकार था, तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए एक रोटी भी नहीं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि भूखे के पेट पर लात मारने की सजा क्या होती है। उस रहस्यमय भिखारी का बर्ताव मेरे साथ बुरा था, पर शायद मेरा जवाब उसके बर्ताव से भी बुरा था, जिसका एहसास भयानक खबीस के प्रकोप ने मुझे करवाया। हमने घर ठीक ठाक जमा लिया था और उस भिखारी वाले किस्से को भूलकर हम अपनी दुनिया में मस्त रहने लगे। अगले ही सप्ताह सुबह ब्रश करते हुए बिना सिर वाला एक व्यक्ति मेरे घर के आंगन में मुझे दिखा। मेरे हाथों से पानी भरा लोटा छूटकर गिर गया और मैं चिल्लाता हुआ घर के भीतर भागा। घर में सबको यह घटना बताई, पर किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। वह सिर कटा खबीस सिर्फ मुझे ही दिख रहा था। कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। मैं अब खौफ में था, क्योंकि वह खबीस अब मेरे घर में भी आने जाने लगा था। एक दिन वह खबीस अपनी मुंडी हाथ में पकड़कर मेरे सामने आया। मुंडी देखकर मैं फौरन जान गया कि यह तो वो वाला भिखारी था। मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि अब मैं जान गया था कि मैंने गुस्से में जिसे लात मारी थी वह एक भूखा खबीस सिर कटा प्रेत था, जो मुझसे बदला लेने पर तुला हुआ था। मैंने उससे माफी भी मांगी, खाना देने की पेशकश भी की, पर वह खबीस मेरे सामने आकर खड़ा रहता और मुझे सिर्फ डराता जाता। कभी कभी रात में वह मेरी चादर खींचता और अजीब अजीब आवाजें निकालता। उसकी सारी हरकतें मैं ही देख पाता और सुन पाता, इसलिए घर में मेरी छाप एक बीमार मानसिक रोगी पागल जैसी होने लगी। मैंने काम पर जाना भी छोड़ दिया और दिन भर उस खबीस से डरता बैठा रहता। अपने खौफ की वजह से घर वालों पर भी मैं बेवजह चिल्लाता रहता था और झगड़े करने लगा था। मेरा यह अजीब बर्ताव देख मेरी पत्नी उषा नकुल को लेकर उसके मायके चली गई। मेरी माँ को भी लगा कि मुझे शायद माँ बोझ लगती है, इसलिए मैं ऐसा बर्ताव कर रहा हूँ। इसलिए माँ भी दूसरे भाई के घर रहने चली गई। अब घर के अंदर उस भूखे भेड़िए खबीस के सामने मैं अकेला था। तभी मेरा दोस्त पवन मुझे मिलने आया। पवन ने फौरन सारी बात समझ ली और मेरे घर के आसपास रहने वाले जानवर, पशु पक्षी और आने जाने वाले भूखे भिखारियों को मेरे हाथों से खाना खिलवाया। और उस दिन के बाद मुझे वह सिर कटा खबीस कभी नहीं दिखा और मेरी रूठी हुई पत्नी भी घर वापस आ गई। और माँ तो माँ होती है, हमेशा बच्चों को माफ कर देती है। माँ भी मेरे पास लौट आई और मेरा दोस्त पवन दोस्ती का फर्ज निभाकर वापस चला गया।